नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। होली आई रे, गाना सुना होगा। आज ब्रज में होली खेले रसिया, आज ब्रज में बरजों में अलग अलग जैसे भाषा में उसका उल्लेख होता। होली खेले रसिया, बरजोरी खेले रसिया, आज ब्रज में होली खेले रसिया। इस तरीके की रसिया होली गीत आप लोग सुनते होंगे। और होली रंगों का त्योहार है। और होली में विकट तांत्रिक लोग अपनी शाबर शक्तियों को जागृत करके वर्ष भर चमत्कारी, एक दो नहीं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं और लोगों के यश के भागीदार बनते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसी होलिका सिद्धि के बारे में जिसे आप बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं शुरू करता हूं। तो नमस्कार, मैं हूं रुद्रशरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से। आज हम बताएंगे कि आप बाबाओं के चक्कर में, बड़ी किताबों के चक्कर में अगर कुछ नहीं सीख पाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, लाइक मत करिए, शेयर मत करिए, पहले आजमाइए। आपको जब लगेगा कि हाँ सही है, सही चीज बता रहे हैं, प्राचीन विद्याओं को पुनरुत्थान कर रहे हैं और प्रमाणिक ज्ञान दे रहे हैं, तब आप करना, उससे पहले बिल्कुल मत करना। मैं एहसानमंद हूं आपका कि आप हमारी वीडियो ही देख रहे हैं, बहुत बड़ी कृपा आपकी है। तो चलिए, तो प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र है। उस मंत्र को आप होली से पहले कंठस्थ कर लीजिए। इतना अभ्यास हो जाए कि बगैर सांस टूटे आप एक सांस में इस मंत्र को बोल लें। ठीक है? अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए समझ आइए कि आपके हाथ में एक अलाउद्दीन का चिराग हाथ में लग गया है। अब होली की रात को करना क्या है? आपको बेसन में थोड़ा सा गुड़ डाल के गुलगुले बनाना है। 108 गुलगुले, एक आटे के बनते, एक बेसन के गुलगुले बनाना है। और उनके ऊपर काजल की एक एक बिंदी लगाना है, एक एक लौंग उसके अंदर चुभो देना है। रात को जब सब होली जलाकर लौट आए तब आप होली के पास जाना है। रात को होली के पास जाना है, बैठना, प्रणाम करना और होली माँ का आशीर्वाद लेना और अपना उद्देश्य बताना कि मैं सिद्धि के लिए, साधना के लिए आया हूं, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। जिस प्रकार आपने प्रहलाद की रक्षा की, उस प्रकार से पहला स्वरूप मैं आपके पास आया हूं। मैं समाज की रक्षा करना चाहता हूं, आप मेरी रक्षा करिए और आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। इतना कहने के बाद प्रणाम करिए और नीचे लिखे मंत्र जो आपने याद किया है, एक एक गुलगुला उठाइए और इस मंत्र को एक गुलगुले के ऊपर 3 बार पढ़ना है और डालते चले जाना है। अगर आप 3 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो एक एक बार पढ़िए, 108 बार हो जाएगा। अगर 3 बार पढ़ते हैं तो सबसे अच्छी बात रहेगी। ठीक है? लगभग 324 बार पढ़ लेंगे, सबसे अच्छी बात रहेगी। उसके बाद ये डालना है होली में। डालने के बाद आप उसके 5 फेरी लेंगे। 5 फेरी के बाद 6वें फेरी में आप होली की जो जरी हुई राख है, एक हाथ से, हाथ को पानी में भिगो लेना। उसके बाद किनारे राख को एक झटके में किसी बर्तन में जितनी आए इकट्ठा कर लेना और उसको साफ करके घर ले आना। इस राख को सुरक्षित रखना। अब इस राख में अमावस को क्या करना, कंडे, देसी गाय के कंडे को जलाकर इसी मंत्र से 108 आहुति देने के बाद उस गाय की जो कंडे उपले जलेंगे उसकी भी राख मिला देना। ढेर हो जाए राख आपके पास, चूंकि यही राख काम करेगी। अब किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो, इस चुटकी भर राख को लेना है और जिस कामना से पढ़कर दे दोगे वो कामना उसकी हो जाएगी। इस राख को तावीज में भी भर के दे सकते हैं। किसी को ऊपर भूत प्रेत हो उसके ऊपर भी मार सकते हैं। किसी की दुकान नहीं चल रही उसके लिए पिंडी बना के दे सकते हैं। इस राख को अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है उसको दे सकते हैं। हर काम के लिए, किसी की पत्नी नहीं आ रहा, बेटा नहीं आ रहा, तो उसकी फोटो पर 3 दिन 4 दिन उसको राख पढ़ के दे दीजिए लगाने के लिए। अब आइए इसका सबसे बड़ा आपको चमत्कार सेकंड पार्ट्स की ओर ले चलते हैं। ये तो बात था कि साबर मंत्र से लोगों को भला करना, ओझाई गुनाई ये सब करना। अब इसी राख से
एक शक्ति प्रकट होती है, उसका नाम है कुनिका। होलिका है और एक कुनिका है, ये इनकी यानी संगनी है। होली के 8 दिन बाद आठों पड़ता है, जैसे दिवाली के 7-8 दिन बाद देवउठान पड़ता है, वो बड़ा महत्व है, उस प्रकार आठों पड़ता है। ठीक जिस दिन होली जलाई जाती उसके 8वें, रंग दिन नहीं, हुड़दंग के नहीं, आज होली जलाई गई तो उसके 8वें दिन आठों पड़ेगा। उस रात को यही राख लेना है थोड़ी सी, और इसमें आपको भुना चना मिलाना है, किशमिश मिलाना है, मेवा मिलाना है, शहद मिलाना है, घी मिलाना है, और इससे ले जाना है होली जहाँ जलती ना उसी जगह आप अग्नि जलाकर हवन कुंड जैसा, अगर वहाँ नहीं कर सकते तो होली जिस दिन जलाई जाएगी, जिस दिन आप राख लाओगे, 1-2 लकड़ी उठा लाना। अब होली के पास कौन जाएगा, लोग पागल समझेंगे या गुस्सा कर लेंगे कि ये क्या करने आ गया। तो सबसे बढ़िया जिस दिन राख लाएंगे पहले दिन, उसी दिन होली का आप थोड़ा सा लकड़ी भी उठा लेना, और उसको आप अपने घर से बाहर कहीं भी सुनसान में चले जाना, उसको काट के ऐसे अग्नि जलाना, और इसी आहुति देना है कितना, 324 बार। जैसे आहुति देंगे रात को 12 बजे देना है, अपना रक्षा कवच करके जाना है, दक्षिण मुख होकर काले आसन पे बैठना है, और आपके आसपास कोई नहीं रहना चाहिए, सुनसान इलाके में। तो आपके सामने एक संगनी दिखाएगी। संगनी मतलब एक सफ़ेद साड़ी, पुरानी धोती में एक अर्ध अवस्था नारी दिखाई देगी। वो आपसे मतलब गुर्रा के पूछेगी, चिल्लाएगी, बरबराएगी, यानी बरबरा चिल्लाएगी, तो उसको हाथ जोड़ के माता 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 ही बोलते रहना, शांत हो जाएगी। उसके पश्चात आप जिस काम के लिए उसको भेज दोगे, जिस काम के लिए उसको आदेशित कर दोगे, बड़ा से बड़ा काम वो कर आएगी। ये सिर्फ एक बार में, हमेशा नहीं रहेगी, ध्यान रखना। तो इसका ये प्रयोग रहा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।